हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के क्लास के अंदर हम करेंगे हमारे कुछ पीवाईक्यू जो जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। और ये पीवाईक्यू जो है वो हमारे लास्ट ईयर से लिए हैं मैंने 2024 से। कांस्टेबल के पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए थे। ओके, सो हम रिवाइज करते हैं। So let's start the class. First question, which gas is mainly responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब हीट ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कौन सी गैस है वो जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑक्सीजन, ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मेनली नोन होती है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। Done. Next is the red data book contains a record of. Red data book. रेड से लिख लेना, मतलब कि रेड से अगर आपको नहीं याद होता तो रेड एक किसके लिए होता है? एक अलार्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। मतलब कि जो चीज खत्म होने वाली होती है बिल्कुल उस पे होती है। डेंजर वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? रेड वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं? नहीं। एंडेंजर्ड स्पीसीज के होते हैं? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए होते हैं? नहीं। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए होते हैं? नहीं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। क्या होगा? एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, यानी कि जो स्पीसीज खत्म होने वाली होती हैं। क्या होती हैं? खत्म होने वाली होती हैं, जिनका सिर्फ 10 to 20 नंबर ही जो है वो सिर्फ रहता है। वो कौन से होते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। और एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखने वाली बुक को हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। डन। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? सबसे मतलब लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया के अंदर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिज नेशनल पार्क या फिर रणथंबोर नेशनल पार्क? इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा हमारा हेमिज नेशनल पार्क। जो हेमिज नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। कहाँ है ये? लद्दाख के अंदर है। सॉरी, कहाँ है ये? लद्दाख के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क। अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका जो एरिया है वो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। 4400 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी। ओके, अगर हम बाकी के ऑप्शंस भी देखें कि यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो हमारा सबसे पहले जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क है ये। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया के अंदर, तो कौन सा था? हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है ये? हमारा उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये है हमारा असम के अंदर। कहाँ पर है? असम के अंदर है। और ये फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। वन हॉर्न राइनो के लिए। ओके, वन हॉर्न राइनो के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हम कर चुके हैं, कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर इसका एरिया पूछा जाए तो कितना है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट इज द रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर, आर से रणथंबोर और आर से राजस्थान। ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और किस लिए फेमस है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किस लिए फेमस है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है? फेमस है। डन। सो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा सी, हेमिज नेशनल पार्क। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को पब्लिश करती है? यूनेस्को है, WWF है, IUCN है या फिर UNEP है? तो कौन सी है हमारी? IUCN, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है रेड डाटा बुक को? सी, IUCN। और IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी एब्रीविएशन क्या होती है? ये क्या है? आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि IUCN की क्या फुल फॉर्म होती है। राइट। नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? 98 है, 106 है, 107 है, 110 है। कितने हैं? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर होगा 107।
106। कहीं कहीं पर 107 भी गिवन है, बट जो आंसर माना गया है वो कौन सा है, 106 जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है कि टोटल नेशनल पार्क यहाँ पे कितने हैं इंडिया के अंदर, 106, राइट। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट वॉज मेनली एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था, किससे रिलेटेड है वो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, रिवर से, नदियों से रिलेटेड है, फॉरेस्ट जंगलों से रिलेटेड है, या फिर सोइल मिट्टी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है वो रिलेटेड है हमारा फॉरेस्ट से। किससे रिलेटेड है हमारा, फॉरेस्ट से, मतलब फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो लोग थे उन्होंने पेड़ों से चिपकना स्टार्ट कर दिया, उनको हग करना स्टार्ट किया था कि भी पेड़ वो, क्योंकि वो पेड़ काटने नहीं दे रहे थे, तो उस आंदोलन को नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट। और ये किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। डन। नेक्स्ट इज द रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। द रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड रखते हैं रेड डाटा बुक, एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है। किसका रिकॉर्ड रखती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले भी ये वाले क्वेश्चन हुए हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायो और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो नेचुरल तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, नेचुरल तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो डिग्रेड हो जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन, इसने पूछा है हमसे बायोडिग्रेडेबल के बारे में। प्लास्टिक बोतल नहीं, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ग्लास नहीं कर सकते हैं, वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों का छिलका, वेजिटेबल पील्स क्या होता है, वेजिटेबल पील्स क्या होता है, सब्जियों का जो छिलका होता है, ठीक है, क्या उसे वो डिग्रेड हो सकता है, यस। एल्यूमिनियम कैन ये नहीं हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वेजिटेबल पील्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आंसर इज वेजिटेबल पील्स। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, 1 एम्पियर इज इक्वल टू। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये हमने जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास की थी उसके अंदर मैंने बताया भी था। तो एम्पियर किसके लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, या फिर 1 वॉट पर वोल्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, कूलम पर सेकेंड ऐसे। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट। जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है जब वो सनलाइट के अंदर रखा जाएगा तो वो कौन से कलर के अंदर चेंज हो जाता है, व्हाइट, ब्लू, ग्रे या फिर ग्रीन। तो वो चेंज हो जाता है ग्रे कलर के अंदर। किस कलर के अंदर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर के अंदर। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे इन सनलाइट। डन। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने PYQ से लिए थे। HSSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं 2024 में, जो कांस्टेबल का पेपर था वहाँ से मैंने ये वाले लिए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो उस साल पूछे गए थे, राइट। सो आई होप आपको ये क्लास जो है वो यूज़फुल लगी होगी। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली जो है वो HSSC PYQ रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेनली जो जनरल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस भी इसके अंदर आती है।